जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज जो 1.3 है, इसके आज सभी प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो यहाँ पे जो भिन्न दिए गए हैं, हमको क्या करना है, इनको दशमलव के रूप में बदलना है। अगर मान लीजिए हमने भाग किया, दशमलव के बाद कुछ अंक तक गया, उसके बाद फिर पूरी तरह से भाग हो गया, यानी ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया, तो हम कहेंगे कि जो ये दशमलव प्रसार है ये है शांत। इसको हम शांत कह देंगे। यानी अगर आपने भाग दिया, दशमलव के बाद कुछ अंक जाने के बाद अगर वो ब्रेक हो जाता है, पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, तो हम कहेंगे कि वो जो मतलब इसका जो विभाजन हुआ है वो शांत प्रवृत्ति का है। अगर मान लीजिए हमने इसमें विभाजन किया और दशमलव के बाद कुछ नंबर ऐसे जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो बार बार रिपीट करें मतलब शांत नहीं हो रहे हैं, मतलब ख़त्म नहीं हो रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे कि फिर वो अशांत है और आवर्ती है। मान लीजिए अगर हमने भाग दिया और उसमें जो नंबर हैं वो आ रहे हैं, लेकिन बार बार रिपीट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ अलग अलग नंबर ही कंटिन्यू चलते आ रहे हैं, तो उनको हम कहेंगे कि फिर ये अशांत है और ये अनावर्ती है। तो आइए एक दो हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे, लिखा है 36/100, तो 36 का हम क्या करेंगे, 36 का हम 100 में भाग करते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। देखिए 36 छोटी संख्या तो जाएगा नहीं ये, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जीरो के बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो हम पा जाएंगे। अब हम 100 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 360 से ज़्यादा ना जाए, तो 3 बार पढ़ना पड़ेगा, तो हो जाएगा 300, फिर यहाँ पे 60 बचेगा। ठीक है, फिर हम अपने से क्या कर सकते हैं, एक जीरो यहाँ पे नोट कर सकते हैं। अब हम 100 का पहाड़ा पढ़ेंगे 600 से ज़्यादा ना जाए, तो 100 का पहाड़ा अगर हम 6 बार पढ़ते हैं तो 600 आ जाएगा। और ये देख रहे हैं कि पूरी तरह से क्या हो गया, कट गया। इसके बाद अब कुछ हम कर ही नहीं सकते, तो हमने देखा कि यहाँ पे भाग करने से 0.36 यानी दशमलव के बाद 2 अंक बाद ये पूरी तरह से विभाजित हो गया, अब आगे नहीं जा रहा है। तो हम इसको कहेंगे कि फिर जो ये हमने यानी परिमेय संख्या का जो प्रसार किया है, ये दशमलव के 2 अंक बाद ये रुक गया, तो इसको हम कहेंगे फिर ये क्या है, ये शांत हो गया है। आइए एक दो और सिखाते। जैसे यहाँ पे 1/11 है, तो 1/11 का मतलब हमको क्या करना है, 1 में 11 का भाग करना है। एक छोटी संख्या जाएगा नहीं, जीरो के बाद यहाँ पे दशमलव लगाने के बाद एक जीरो उतार सकते हैं। फिर भी देख रहे हैं छोटा पड़ रहा है तो एक जीरो और लगेगा, फिर यहाँ पे एक जीरो और उतार सकते हैं। अब 11 का पहाड़ा पढ़िए कि 100 से ज़्यादा ना जाए, तो 11 का पहाड़ा 11 88 11 99 यानी 9 बार, तो 99 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम एक उतारेंगे, फिर यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर भी छोटा पड़ रहा है तो एक जीरो यहाँ बढ़ा के एक जीरो और बढ़ा सकते हैं। फिर वही होगा 99 हो जाएगा, फिर वही, फिर यहाँ पे फिर वही एक बचेगा, फिर हम एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर यहाँ एक जीरो बढ़ा के एक जीरो फिर यहाँ बढ़ाएंगे, मतलब ऐसे ही प्रोसेस चलता जाएगा। तो इसका आएगा 0.090909। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि जो 09 है यही नंबर क्या हो रहा है, यही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये तो ऐसे ही मतलब ऐसे ही चलता चला जाएगा, रुकेगा नहीं कहीं। तो ये तो अशांत प्रवृत्ति का है, अशांत है। लेकिन हम देख रहे हैं कि बार बार वही नंबर रिपीट कर रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये अशांत है, यानी आवर्ती भी है। आवर्ती का मतलब वही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है और साथ ही साथ ये अशांत भी है। आइए इसको समझा देते हैं 4 से 1/8 को। देखिए 4 से 1/8 को इसको पहले ऐसे लिखेंगे, 8 × 32 1 33/8। तो यानी कुल मिला के हमको क्या करना है, 33 में 8 का भाग करना है। तो आइए देखते हैं, तो 8 का पहाड़ा हम अगर 4 बार पढ़ते हैं, 8 × 32 हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1। अब यहाँ पे मैं दशमलव लगाने के बाद एक जीरो उतार सकता हूँ। अब 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, तो 8 2 बार क्यों पढ़ेंगे, 1 बार पढ़ेंगे। 8 का नम 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, फिर हम जीरो उतार सकते हैं। फिर इसके बाद 8 2 16 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हम 4 को उतार सकते हैं, फिर एक जीरो और हम बढ़ाएंगे, तो 8 5 40। तो यानी यहाँ पे पूरी तरह से क्या हो गया, ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे जो इसका भाग किया वो 4.125 के बाद क्या हुआ, ये समाप्त मतलब पूरी तरह से विभाजित हो गया। तो दशमलव के बाद ये 3 नंबर पे ब्रेक हो गया, तो हम इसको कहेंगे ये क्या, किस प्रवृत्ति का है, तो ये शांत प्रवृत्ति यानी शांत हो गया, इसका पूरी तरह से विभाग हो गया। उसी तरह 3/13 2/11 और ये जो
329/400 है, इसको भी आप क्या करिए, भाग करिए और ऐसे ही आप बता सकते हैं कि क्या हो रहा है। अगर भाग कर रहे हैं तो दशमलव कुछ स्थान बाद पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है तो शांत हो जाएगा। अगर भाग कर रहे हैं, विभाजित तो हो रहा है लेकिन ऐसे नंबर बढ़ते जा रहे हैं, बार बार वही नंबर रिपीट कर रहे हैं, तो कहेंगे ये आवर्ती और अशांत है। अगर मान लीजिए नंबर रिपीट मतलब बार बार वही कहने का मतलब ये है कि भाग कर रहे हैं और भाग होता चला जा रहा है लेकिन बार बार नंबर वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि फिर वो अशांत है लेकिन वो अनावर्ती है। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। इसमें दिया है कि आप जानते हैं कि 1/7 यानी 1 में अगर आप 7 का भाग करेंगे तो 0.142857 मतलब यही यहाँ तक भाग होगा, फिर उसके बाद यही नंबर बार बार रिपीट करेगा। यहाँ पे जो बार लगा है, बार का मतलब ये फिर यहीं से जब आप 1 में 7 का भाग करेंगे तो यही 14, 28, 57 बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। मतलब यहाँ तक तो ऐसे नंबर जाएगा, फिर उसके बाद फिर यही नंबर रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। तो 1/7 को हम इस तरह लिख सकते हैं और वास्तव में फिर से एक बार पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर इतना है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो आइए चलते शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले हम जानते हैं कि 1/7 के बराबर हम लिख सकते हैं 0.142857 ये होता है, ठीक है। बार लगा दीजिए क्योंकि यही नंबर क्या होगा, भाग करेंगे तो बार बार यही नंबर रिपीट करेगा। अभी आप मुझे 2/7 को बताना है, तो कह रहा है बिना विभाजन किए, नहीं बिना विभाजन किए बताइए क्या होगा इसका मान। तो देखिए 2/7 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 1/7। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 2 का गुणा अगर 1 में करेंगे फिर वही 2/7 ही आएगा। अब आप क्या करिए, 2 रखिए गुणे 1/7 का मान आप सब जानते हैं, ये दिया है 0.142857। इसके ऊपर बार लगा दीजिए। अब आप क्या करिए, 2 का इसमें गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2/7 को मैं लिख सकता हूँ, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 7 14, 4 हासिल 1, 2 पंजे 10, 11 हासिल 1, 2 का गुणा 8 में करेंगे 2 8 16, 1 17 हासिल 1, फिर 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, फिर 2 का गुणा फिर 4 में होगा तो 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर 2 1 2 हो जाएगा, फिर दशमलव के बाद यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यानी सीधा सीधा यहाँ पे हम बार लगा देंगे तो 2/7 का मान हो जाएगा 0.285714। उसी तरह चलिए मैं 4 का निकाल देता हूँ, 4/7 का। तो 4/7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 1/7। तो यहाँ पे 1/7 का मान रखिए, फिर 4 से आप क्या करिए, गुणा कर दीजिए। तो जब गुणा कर देंगे तो जो भी मान आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा ये बातें आपको समझ में आई होगी। आइए हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित को हमको क्या करना है, P/Q के रूप में व्यक्त करना है, जहाँ P और Q पूर्णांक होने चाहिए और कह रहा है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, कभी भी अगर दशमलव मतलब संख्याएँ दशमलव के रूप में लिखी हों और उन्हें P/Q के रूप में तभी लिख सकते हैं जब वो जो दशमलव प्रसार हो वो या तो शांत हो, अगर मान लीजिए अशांत है तो आवर्ती प्रवृत्ति का होना चाहिए। तो आइए यहाँ पे हमको इसको क्या करना है, P/Q के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे जैसे पहला नंबर है 0.6, नहीं देखिए 0.6 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब ये है कि ये नंबर ऐसे लिखा है 0.6666, यही नंबर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो अगर इस तरह नहीं दशमलव प्रसार अशांत हो लेकिन अगर आवर्ती प्रवृत्ति का है तो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे आइए इसको सीखते हैं। इसके बराबर में आप क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दशमलव जो नंबर है कितने संख्याओं पे बार लगा है। तो एक संख्या पे बार लगा है, जब एक संख्या पे बार लगा रहेगा तो हम 10 से गुणा करेंगे, अगर 2 संख्याओं पे बार लगा रहेगा तो 100 से गुणा करेंगे, यदि 3 संख्याओं पे बार लगा रहेगा तो हम लोग 1000 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे एक संख्या पे बार लगा तो सीधा सीधा 10 का गुणा करिए। तो इसमें समीकरण 1 में 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10x बराबर, जब दोनों तरफ गुणा करेंगे तो ये दशमलव एक अंक इधर खिसक जाएगा तो हो जाएगा 6.6666, ऐसे डॉट डॉट चला जाएगा। इसको समीकरण नंबर हम क्या करेंगे, 2 देंगे। अब समीकरण 2 में से 1 को हमको क्या करना है, घटाना पड़ता है। तो लिखेंगे समीकरण 2 - 1, यानी समीकरण 1 में 2 को आप क्या करिए, घटा दीजिए, 2 को 1 में घटा दीजिए। तो यहाँ पर जब 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा 10x बराबर हो जाएगा 6.666
उसी तरह इसको लिखेंगे x बराबर 0.6666 घटाना है, तो यहाँ पे घटाने का चिन्ह लगाइएगा। तो देखिए 6 में ऐसे डॉट डॉट इसमें भी, डॉट डॉट इसमें भी, तो यहाँ हो जाएगा पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा और यहाँ पे 6 बचेगा और इधर घटाएंगे तो हो जाएगा 9x। अब यहाँ पे दशमलव के बाद अगर 0 लगे हैं तो इनका कोई मतलब ही नहीं होता है यहाँ पे, तो इनको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे फाइनली बचेगा 9x बराबर 6 बचेगा। तो यहाँ पे मैं x का मान लिखना चाहूँ तो x बराबर लिख सकते हैं 6/9 और काट दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 2×3 6 और सॉरी 3 दूनी 6 3 त्रिक 9, तो x बराबर हो जाएगा 2/3। अब देखिए इसको हमने क्या किया, p/q के रूप में लिख दिया और p/q के रूप में भी लिख दिया। ये p/q के जो रूप में लिखे हैं, p और q का मान पूर्णांक भी है और q का मान 0 भी नहीं है। उसी तरह हम अब बात करेंगे इसको 0.47, इसके ऊपर बार लगा तो यानी यही नंबर क्या होगा 7 बार बार रिपीट करेगा। इसके बराबर में आप क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बार लगा है एक नंबर पर यानी एक संख्या पर लगा है, तो ठीक है फिर 10 से गुणा होगा। तो 10 का इसको समीकरण 1 मान लीजिए, फिर लिखेंगे समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर तो जाएगा 10x बराबर यहाँ पे क्या होगा कि 0.1 अंक इधर खिसक जाएगा तो हो जाएगा 4.777 डॉट डॉट ऐसे। इसको समीकरण नंबर आप 2 दीजिए। फिर वही लिखेंगे समीकरण 2 -1 यानी 2 में आपको क्या करना है, 1 को घटाना है। तो यहाँ हो जाएगा 2 में 1 घटाएंगे तो जाएगा 10x बराबर 4.777 डॉट डॉट और यहाँ हो जाएगा x बराबर 0.4777 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे घटाना है तो एक घटाने का चिन्ह लगाइए। देखिए यहाँ पे इसको कट करेंगे तो 0 0 आएगा, फिर यहाँ पे घटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4.3। इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा घटेगा तो यहाँ हो जाएगा 9x बराबर इधर लगा दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 10 इन 0 को हटा सकते हैं, कोई मतलब का नहीं है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 9x बराबर हो जाएगा 4.3 और यहाँ डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 9x बराबर 4.3/9। दशमलव हटाने के बाद यहाँ पे 0 आप लगा सकते हैं। तो इसको मैं फाइनली लिख सकता हूँ x बराबर हो जाएगा 43/90। तो देखिए यहाँ पे इसको भी मैंने p/q के रूप में लिख दिया और यहाँ p और q पूर्णांक संख्या और q 0 नहीं है। उसी तरह सेम टू सेम आपको इसमें भी करना है। इसमें क्या करना, देखिए 3 संख्याओं पे बार लगा है तो आपको 1000 से गुणा करके इसी तरीके से करना है। यानी समीकरण 1 यहाँ पे बराबर में समीकरण 1 आप बना लीजिए, फिर उसमें 1000 का गुणा करके समीकरण 2 बनेगा, फिर समीकरण 2 में से 1 को घटा के आप इस तरीके से कर सकते हैं। आइए चौथे प्रश्न पे आते। देखिए चौथा प्रश्न जो है आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, आप इसको खुद ट्राई करिए क्योंकि अभी जो मैंने आगे के प्रश्नों को बताया है सेम टू सेम उसी पे है। तो यहाँ पर जैसे 0.9999 है, इसको भी क्या करना है p/q के रूप में ही लिखना है। तो 0.99 का मतलब है इसको आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ही नंबर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको 0.9 के ऊपर हम बार लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम देख रहे हैं कि एक नंबर पर बार लगा है, तो हम इसमें 10 का गुणा करके समीकरण 1 2 बना के हल कर सकते हैं। आइए हम लोग 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न क्या है, इसमें कहा जा रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो ये भी मैं सवाल आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे विभाजन करूँगा तो बहुत लंबा जाएगा, लगभग ये 16-17 बार जाने के बाद फिर रिपीट करेगा ये, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए मैं आपको ये होमवर्क में दे रहा हूँ, आइडिया बता दे रहा हूँ कैसे इसको करना है। सीधी सी बात है, आपको क्या करना है 1 में 17 से भाग करना है, 0 के बाद दशमलव लगाएंगे के बाद यहाँ पे 0 लगा दीजिएगा, फिर भी नहीं जाएगा, फिर 0 के बाद यहाँ पे एक 0 और बढ़ जाएगा। तो आप क्या करिएगा, इसका भाग करिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो जब आप भाग करेंगे तो लगभग ये 16 से 17 बार आप भाग करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये नंबर क्या होगा, रिपीट होना स्टार्ट होगा। तो इसको आपको यही करना है। इसमें कह रहा है ना कि 1/17 में आप दशमलव प्रसार के अंकों के पुनरावृत्ति यानी फिर वही अंक रिपीट करने में कि अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है। तो आप देख लीजिए, पहले आप क्या करिए, इसका भाग करिएगा, लंबा थोड़ा सा होगा, लगभग 16-17 बार आप भाग करने के बाद देखेंगे कि नंबर क्या होगा, बार बार फिर रिपीट होगा।
तो यही आपको करना, ये भी आपके लिए होमवर्क ही दिया जा रहा है, क्योंकि अगर इसको हम बताएंगे तो वीडियो जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, तो इसलिए ये भी आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। अब आइए हम लोग अगले 6वें प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें दिया है कि P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लिखना है, और जहां P और Q एक पूर्णांक होने चाहिए जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? देखिए, सीधा सीधा से कहने का उद्देश्य है कि हमको क्या करना है, अनेक उदाहरण लिखना है, और वो उदाहरण P/Q के रूप का होना चाहिए, यानी परिमेय संख्या होनी चाहिए। साथ ही साथ परिमेय संख्या है तो कह रहा है कि इसका जो यानी P और Q का जो HCF निकालेंगे वो एक के अतिरिक्त बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और वो जो परिमेय संख्या आप लिखेंगे वो शांत प्रवृत्ति का होना चाहिए। तो आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए, इसमें बहुत ईजी है। इसको मैं 2-4 एग्जाम्पल आपके बीच लिख रहा हूँ, उसके बाद इसको समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे 9/25 हमने लिख दिया, उसी तरह 7/ मान लीजिए हमने लिख दिया 8, और हमने एक एग्ज़ाम्पल 2 एग्ज़ाम्पल और लिखा। जैसे मान लीजिए 11/ हमने लिख दिया 15, ठीक है, सॉरी 15 नहीं, मान लीजिए हमने 20 लिख दिया, 11/20। तो यहाँ पे मैंने 3 एग्ज़ाम्पल लिए। अब ये जो 3 एग्ज़ाम्पल मैंने लिया है, ये पहली बात तो इनके अगर HCF की हम बात करेंगे, HCF निकालेंगे तो इनके बीच का HCF 1 आएगा, यानी P और Q का बीच का जो HCF आएगा वो 1 आएगा। साथ ही साथ इसमें आप अगर हम देखेंगे तो इसमें कह रहा है कि जो दशमलव प्रसार वो शांत प्रवृत्ति का होता है। शांत भी होगा, शांत क्यों होगा? आपने पढ़ा होगा कि अगर मान लीजिए परिमेय संख्या लिखी हो, और अगर हर 2 के पावर n या फिर 5 के पावर m या फिर 2 के पावर m और 5 के पावर m, इन दोनों के रूप अगर होता है तो वो जो दशमलव प्रसार जो परिमेय संख्या होती है वो शांत प्रवृत्ति की होती है। जैसे यहाँ पे हम बात करें तो लिख सकते हैं 9/25। 25 का मतलब इसको 5 के घाते 2 लिख सकते हैं, और 5 घाते 2 का मतलब 5 के पावर n के रूप का है, तो इसको हम मतलब कह सकते हैं शांत प्रवृत्ति का होगा। उसी तरह इसको भी लिखेंगे तो 7/ हो जाएगा 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 का मतलब 2 के पावर n के रूप का दिख रहा है, तो अगर ऐसा भी दिखेगा तो ये फिर शांत प्रवृत्ति का होगा। उसी तरह अगर हम 20 को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 11/20 को लिख सकते हैं 4x5, 4x5 यानी 4×5 20, तो ये हो जाएगा 11/4 को लिख सकता हूँ 2 के पावर 2, और 5 को लिख सकता हूँ 5 के पावर 1। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 2 के पावर 2 और 5 के पावर 1 का मतलब यहाँ पे 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का दिख रहा है ये। तो अगर इस रूप में दिखता है तो इसको भी हम लोग मतलब कह सकते हैं कि जो दशमलव प्रसार इसका होगा वो शांत प्रवृत्ति का होगा। तो वही इसमें बताना था, इसमें कह रहा था अनेक उदाहरण को लिखना है, तो मैंने यहाँ पे उदाहरणों को लिख दिया। आइए हम लोग बात करते हैं इसमें अगला 7वां प्रश्न। इसमें कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी और आवर्ती हों। यानी सीधा सीधा कहने का उद्देश्य इनका ये है कि जो दशमलव प्रसार हमको 3 लिखना है, और ये जो दशमलव प्रसार है वो आवर्ती प्रवृत्ति का ना, आवर्ती प्रवृत्ति का मतलब बार बार वही रिपीट ना करे, कोई दूसरा नंबर यानी आए। तो इसमें आप लिख सकते हैं 0, जैसे मान लीजिए 0.01, फिर 0.0001, फिर 0001, फिर 401, ऐसे डॉट डॉट इस तरह लिख सकते हैं। उसी तरह एक और लिख सकते हैं 0.02, फिर 0.002, फिर 0002, ऐसे डॉट डॉट। उसी तरह एक और भी लिख सकते हैं 0.03, फिर 003, 0003, ऐसे डॉट डॉट। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो दशमलव प्रसार मैंने लिखा है ये अनावर्ती प्रवृत्ति का, यानी बार बार वही नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, कुछ अलग ही नंबर आ रहा है। तो ये इसका एग्जाम्पल हुआ। आइए हम लोग 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच हमको क्या करना है, 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याओं को लिखना है। तो देखिए यहाँ पे हमको अपरिमेय संख्याओं को लिखना है, तो अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं वो अशांत होती हैं और अनावर्ती होती हैं, यानी बार बार वही नंबर रिपीट, अगर बार बार नंबर रिपीट कर रहा है तो उसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। लेकिन अगर संख्याएँ मतलब बदलती जा रही हैं तो वो फिर अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे पहले काम करिए, 5/7 का भाग करिए, तो 5 में 7 का भाग करते हैं, तो आइए देखते हैं कितना आएगा। तो यहाँ पे जाएगा नहीं, 0 के बाद दशमलव लगाने के बाद यहाँ पे 1 उतरेगा, 7×7 = 49 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 बचेगा, फिर लगाइए तो
हो जाएगा 7 दूनी है 14, यानी कहने का मतलब ऐसे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.72। उसी तरह अगर 9 में आप 11 का भाग करेंगे तो इसका आएगा, देखते हैं कितना आएगा। तो 9 में आप क्या करिए 11 का भाग करिए, तो यहाँ पे 0 के बाद दशमलव लगाने के बाद 11 88 हो जाएगा। यहाँ पे 2 बचेगा, फिर दशमलव लगा 0 लगा सकते हैं। फिर यहाँ हो जाएगा 11 11 कन्नम 11, यानी ऐसे मतलब चलता जाएगा। तो यहाँ पे सीधे सीधा मैं लिख सकता हूँ कि अगर 5 में आप 7 का भाग करेंगे तो 0.7 आएगा, और इधर इसका भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.81 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इन्हीं के बीच में हमको अपरिमेय संख्याओं को लिखना है, 3 अपरिमेय संख्या। देखिए यहाँ पे मैंने 3 संख्याओं को लिख दिया है जो 0.72 और 0.81 के बीच में आएंगे। तो यहाँ पर जैसे 0.73576 डॉट डॉट, ऐसे ही 0.76531612 ऐसे डॉट डॉट, इसी तरह 0.787623 ऐसे डॉट डॉट। तो यहाँ पे जो मैंने 3 संख्याओं को लिखा है ये 0.72 और 0.81 के बीच है, और ये जो संख्याएं हैं ये अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं इसलिए हैं क्योंकि ये अशांत प्रवृत्ति के हैं और अशांत और अनावृत्ति प्रवृत्ति के हैं। आइए हम लोग लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं जो है परिमेय हैं और कौन कौन सी अपरिमेय हैं। तो पहली बात तो यहाँ पर जैसे 2 संख्याएं अंडर रूट में लिखी हैं, तो अंडर रूट में अगर मान लीजिए कोई अभाज्य संख्या लिखी होती है तो वो अपरिमेय ही होती है, और अगर मान लीजिए भाज्य संख्या लिखी है तो फिर वो परिमेय हो जाएगी। जैसे यहाँ पे अंडर रूट 23 लिखा है, तो 23 जो है ये एक अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या का वर्गमूल जो होता है अभाज्य संख्या का वर्गमूल जो होता है वो अशांत प्रवृत्ति का होता है, वो अनावर्ती भी होता है। तो अशांत भी है और अनावर्ती भी है, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये जो अंडर रूट 23 है ये अपरिमेय है। अपरिमेय क्यों है, क्योंकि ये 23 अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या का जो अंडर रूट होता है वो अपरिमेय ही आता है। अगर हम बात करें 225, तो 225 ये भाज्य संख्या और इसका वर्गमूल निकल के आता है 15, और 15 को मैं 15/1 लिख सकता हूँ। तो 15/1 मतलब P/Q के रूप में लिख दिया है, और Q डज नॉट इक्वल 0, तो कह सकते हैं कि ये जो है ये परिमेय संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ये दशमलव प्रसार में लिखा है, तो अगर दशमलव प्रसार शांत प्रवृत्ति का होता है तो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो फिर ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अगला एक दूसरी जो संख्या लिखी है दशमलव प्रसार के रूप में, यहाँ पे देख रहे हैं 4 7 8 4 7 8 ऐसे मतलब नंबर अलग अलग नंबर हैं, और ये डॉट डॉट यानी अनंत तक चली जा रही है। तो ये जो दशमलव प्रसार लिखा है ये अशांत और अनावृत्ति प्रवृत्ति का लिखा है। तो अगर दशमलव प्रसार अशांत और अनावृत्ति प्रवृत्ति का हो तो वो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। एक मिनट, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो रहा है। देखिए यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 4 7 8 फिर 4 7 8, अच्छा ये नंबर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 4 7 8 4 7 8, यही नंबर क्या हो रहा है बार बार रिपीट करते। इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे परिमेय होगा 7.478, यही नंबर क्या हो रहा है बार बार रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए दशमलव प्रसार अशांत हो लेकिन आवृत्ति प्रवृत्ति का हो तो उसको हम यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये परिमेय संख्या हो जाएगी। अगला नंबर यहाँ पे देखते हैं 5वां नंबर। इसमें देखिए यहाँ पे 0.10 फिर 100 फिर 100 फिर 140 ऐसे करके जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो दशमलव प्रसार लिखा है ये अशांत प्रवृत्ति का है, और साथ ही साथ ये अनावृत्ति है। अनावृत्ति का मतलब वही नंबर बार बार, जैसे इसमें देखिए 4 7 8 4 7 8 वही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, लेकिन इसमें वही नंबर बार बार रिपीट नहीं कर रहा है। तो इसको इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो आप काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। सारा क्वेश्चन मैंने डिस्कस करने का प्रयास किया। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।